अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इन कपड़ों को तो मैं फिर से खराब करके ही रहूंगी। हे खाटू जी, इस बार मेरी मेहनत सफल करना, क्योंकि इस बार बात सिर्फ मेरी मेहनत की नहीं है, बल्कि समर भैया और नाहर जी की इज्जत की भी है, जो इन सैंपल से जुड़ी है। ये अरे क्या घुस गया मेरी साड़ी में? अरे ये क्या है? जो हमें रूही के कपड़ों पे छोड़ना चाहती थी, वो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। शुक्र है भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, अगर मैंने ये डंडा छोड़ दिया तो सबको पता चल जाएगा ये सब कोई और कर रहा था। फिर रूही पर कोई शक नहीं करेगा। क्या करूं? आशिकी बच्ची। बस मामा, मैं थक गई और नहीं खेलना। शैतान ये आप दोनों इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, वो आशिकी की नींद खुली तो मेरी भी आंखें खुल गई थी, तो बस। मामी, मैं बहुत थक गई हूँ। आप मेरे लिए कुछ यम्मी सा बना दोगी? बिल्कुल मेरी चैप। ये लो, ये मेरा फेवरेट है। ये थैंक यू मामी। ये तो बहुत अच्छा है और यम्मी भी है। तो एक और गेम हो जाए आशी। ये ऐसे खा के तो मैं फुल रिचार्ज हो गई। चलो मामू, एक और गेम खेलते हैं। लेट्स गो। ये आशी भी ना। अच्छा रूही, साड़ियाँ तैयार है ना? जी नाहर जी, बस थोड़ा सूखना बाकी है। वो हीटर लेके ही जा रही थी, गार्डन में आप दोनों दिख गए तो। अच्छा, बस कुछ ही देर में क्लाइंट्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट रूही। थैंक यू नाहर जी। थैंक यू मिस्टर जौहरी, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इट्स ओके मिस्टर नाहर, एक्चुअली थोड़ी देर में बस हमारी फ्लाइट है तो एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अगर आप जल्दी से अपने सैंपल्स दिखा देते तो वी कैन फाइनलाइज द डील। जी जी, सैंपल्स बिल्कुल तैयार है, मैं अभी लाता हूँ। रूही, रूही, रूही।
सुपर। समर, सैंपल्स दिखा दो। नायर साहब, ये डिजाइन्स तो वाकई में बहुत सुंदर है, एक से बढ़ के एक है। ये पेंट यहाँ कैसे आया? शायद इससे आया होगा। मैं तो डरी गई थी। ये सारे डिजाइन तो बहुत ही अद्भुत है, एक से बढ़ के एक है, एकदम ही अलग। मैं बहुत खुश हुआ ये सारे डिजाइन देखकर आपके। मिस्टर नायर, मिस्टर समर, ये डील आप पक्की समझिए अब। चलिए अब हम निकलते, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मेरी टीम आपका कॉन्ट्रैक्ट ईमेल कर देगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शाबाश रोही बेटा, तुमने घर दिखाया। हाँ भाभी, आज तो आपने कमाल ही करके दिखा दिया। समर भैया, अब तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? मैं कौन होता हूँ भाभी आपको माफ करने वाला? मैं तो आपसे रिश्ते में छोटा हूँ ना। थैंक यू सो मच। तुम्हारी मेहनत और कोशिश की वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वरना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत परेशान था। चलो अच्छा है रोहित, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ और तुमने इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। बढ़िया है। अरे बिगाड़ने के बाद अगर काम सही कर दिया तो इसमें कौन सा बड़ा एहसान कर दिया इसने? हाँ, ये तो इसका फर्ज भी था और जिम्मेदारी भी। दादी,
रूही ने ये काम नहीं बिगाड़ा था। नहार, तुम इस बात को इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? छोटी माँ, काम को बिगाड़ने के इरादे से जो काम करता है वो रात भर जग कर इतना मेहनत करके उसे वापस ठीक नहीं करता है। मुझे लगता है इसमें किसी और का हाथ है और उसका पता मैं लगा कर रहूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो नहार? अपनी बीवी को बचाने के लिए परिवार पर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ नहार, उस कमरे में कमला के बाद सिर्फ और सिर्फ रूही ही गई थी। उसके बाद ही वो साड़ियां खराब हुई थी। और अब तुम्हें किसी और पे शक क्यों हो रहा? रूही ने अपनी गलती मान ली है और उसे सुधार भी ली है, तो इस बात को यहीं खत्म करते ना नहार। रूही, क्या तुमने वो कपड़े खराब किए थे? और अगर किए थे तो ये सैंपल्स क्यों नहीं खराब किए? तुम्हारी चुप्पी बता रही है रूही कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया है उसका पता मैं लगा कर रहा हूं। पर भैया, यहाँ पे तो सब घर के ही लोग हैं ना, आखिर इतना घटिया काम कौन करेगा? प्लीज इस बात को ना यहीं जाने देते हैं, वरना खामोखा घर में फिर से कलेश ना हो जाए। अवनी, सच कड़वा होता है, लेकिन सच का सामने आना बहुत जरूरी है और मैं सच को सामने ला कर रहूंगा। पलक, अब मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा प्लीज जोड़ दोगी? वो मेरा वॉलेट और मेरा रुमाल भी कहीं दिख नहीं रहा, अब ढूंढ दो। जो कुछ भी चाहिए ना, जब आपकी नई पत्नी आ जाएगी ना तो उससे मांग लीजिएगा, अभी मैं बिजी हूँ। तुम क्या बोल रही हो? कल से मैं देख रहा हूँ एक ही बात पे, नई बीवी आएगी, नई बहू आएगी, चक्कर क्या है ये सारी बातें ना जाके। बेटा, ये देख, मैं तेरे लिए नई शर्ट लेकर आई हूँ एकदम इस्त्री करके। हाँ? इसे पहन ले। और वो क्या ढूंढ रहा था तू? वॉलेट और रुमाल? वो भी खोज कर रख दिया मैंने तेरे बेड पर। ले, अब क्या खड़ा खड़ा देख रहा? जाके तैयार हो, जल्दी से, देर हो जाएगी ना बेटा। हाँ जा रहा हूँ। हाँ जल्दी जा। अरे महारानी, हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे, गलती हो गई भाई, माफ कर दे। इतनी सी बात है, इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? मुंह सुजा घूम रही भाई, कह तो रही हूँ गलती हो गई। अरे फालतू का तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, मान जा। हाँ? मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही है दादी जी? आपको तो खुश होना चाहिए ना, मैं तो आपका काम ही आसान कर रही हूँ। घर वालों को नई बहू के लिए तैयार करने में आपकी मदद कर रही हूँ। अब तो आप बस जश्न की तैयारी करिए दादी जी। कहीं अगर पलक ने ये बात घर भर को बता दिया तो क्या होगा? प्रतीक के पापा तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। आखिर किसने समर की मेहनत पर पानी फेरा था? किसने जानबूझकर कुलन में गंदा पानी डाला था? हाँ कमला, कमला अच्छे से याद करो, उस दिन क्या हुआ था? तुम कैसे गिरी थी? हाँ भैया, उस दिन मैं कूलर की सफाई करने आई थी और साफ करके मैं वो कूलर चालू करने वाली थी तो अचानक से मेरे ऊपर नकली छिपकली गिरी और मैं डर के मारे भागी तो केले के छिलके पे फिसल गई। नकली छिपकली और केले का छिलका, ये किसकी हरकत हो सकती है? भैया, रूही भाभी बोल रही थी कि शायद आशी की हरकत हो। आशी? ये नहार तो बात की जड़ तक जाकर रहेगा। क्या करूं? कैसे बचाऊं मैं खुद को? आशी, मुझे नहीं पीना दूध। आशी बेटा, थोड़ा सा दूध पी लो। देखो दूध बहुत हेल्दी होता है और हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आशी
पी लो बेटा, थोड़ा सा पी लो, ज्यादा मत पीना। आशिफ, शैतान, बदमाश बदमाश बदमाश। हाँ, और अभी गिर जाती ना ये सारे दांत टूट जाते। और अगर चाहती हो ना दांत ना टूटे, चुपचाप ये दूध पी लो। चलो। नहीं मामू, मेरे को नहीं पीना। नहीं पीना? चुपचाप पी लो वरना मैं आपको इससे डरा दूंगा। ये चिपकली। नहीं, हटा यहाँ से। मुझे डर लगता है इससे। हटा इसको जल्दी से। लेकिन आशी, ये छिपकली तो तुम्हारी है ना? नहीं मॉम, मेरे को तो छिपकली से बहुत डर लगता है। मेरी नहीं है ये। प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज हटा दो। मैं दूध पी लूंगी। ओके। ये छिपकली आशी की नहीं है तो फिर किसकी है? किसने फेंकी है छिपकली? जाने दीजिए ना नाहर जी, वैसे भी बच्चों का अगर खिलौनों से दिल भर जाता है तो उनके लिए खिलौने भी खराब हो जाते हैं। पलक, पलक बहू। क्या हुआ दादू, आप पलक को क्यों आवाज दे रहे हैं? पलक को मैंने एक जिम्मेदारी दी थी, जो जिम्मेदारी अभी तक उसने पूरी नहीं की। कैसी जिम्मेदारी प्रतीक के पापा? परसों माँ का श्राद्ध है और इसीलिए मैंने उसे कहा था कि ये सारा सामान आज के आज पंडित जी को पहुंचा दे। अब देखो, सुबह से दिया हुआ अभी तक सामान यहीं पड़ा है। पलक बहू, पलक। पलक, तुम ये बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? ये बात ना तुम अपनी दादी से पूछो। वैसे भी इस घर का रिमोट कंट्रोल तो उनके ही हाथ में है ना। पर भाभी, हुआ क्या है, कुछ बताइए तो। मेरा ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा जूही दीदी, ये सब आप दादी से ही पूछ लीजिएगा। बाकी आप सबको नई बहू मुबारक। सॉरी अवनी, पर मुझे ये करना ही होगा। इससे पहले कि नहार मुझे पकड़े, मुझे तुम्हें पकड़वाना होगा। आज अपनी दीदी की फेवरेट मिठाई बनाई है, उनके रूम में जाके उन्हें सरप्राइज देती हूँ। मुझे यकीन है कि उन्हें पसंद आएगी। अब तो यही काम आएगा। अवनी दीदी, अवनी दीदी तो यहाँ पर नहीं है, शायद नीचे गई होंगी। मैं ये मिठाई यहीं रख देती हूँ, उनको बता दूंगी। ये रिंग नीचे कैसे गिर गया? दादी जी, आप? तुम? दादी जी,
यहाँ क्या कर रही हैं? आप किसी से छुप रही थी क्या? वो मैं वो बड़ी नानी आइस पाइस, मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं आशिक के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने मुझे ढूंढ लिया। सॉरी दादी जी। आशिक चलो हम बाहर जाकर खेलते हैं। शुक्र है कि मैं आशी के साथ खेल खेल रही थी, पर आज तो इस लड़की ने मुझे पकड़ ही लिया था। जरा चेक करिए क्या प्रॉब्लम है। सर, ये कूलर की सफाई में टाइम लगेगा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसमें कीचड़ का पानी डाल दिया है। जानबूझकर? मैं इसकी सफाई के लिए सामान लेकर आता हूँ। जी जल्दी करिए, मुझे ये कूलर चेक करना होगा। इस घर में आशी को छोड़ के ए नाम से बस एक ही नाम है। नाहर जी, खाना तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए। रूही को किस मुंह से बताऊं कि जिस बात की सजा उसने काटी है उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की बहन है। इन कपड़ों को तो मैं फिर से खराब करके ही रहूंगी। हे खाटू जी, इस बार मेरी मेहनत सफल करना, क्योंकि इस बार बात सिर्फ मेरी मेहनत की नहीं है, बल्कि समर भैया और नाहर जी की इज्जत की भी है, जो इन सैंपल से जुड़ी है। ये अरे क्या घुस गया मेरी साड़ी में? अरे ये क्या है? जो चूहा मैं रूही के कपड़ों पे छोड़ना चाहती थी वो मेरे ऊपर ही चढ़ गया। शुक्र है भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, अगर मैंने ये डंडा छोड़ दिया तो सबको पता चल जाएगा ये सब कोई और कर रहा था। फिर रूही पर कोई शक नहीं करेगा। क्या करूं? आशी की बच्ची। बस मामा, मैं थक गई और नहीं खेलना। शैतान ये। आप दोनों इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, वो आशी की नींद खुली तो मेरी भी आंखें खुल गई थी, तो बस। मामी, मैं बहुत थक गई हूँ, आप मेरे लिए कुछ यम्मी सा बना दोगी? बिल्कुल मेरी चैन। ये लो, ये मेरा फेवरेट है। ये थैंक यू मामी। ये तो बहुत अच्छा है और यम्मी भी है। तो एक और गेम हो जाए आशी? ये ऐसे
हो गई। चलो मामू एक और गेम खेलते हैं। लेट्स गो। ये हाशी भी ना। अच्छा रूही, साड़ियाँ तैयार है ना? जी नार जी, बस थोड़ा सूखना बाकी है। वो हीटर लेके ही जा रही थी, गार्डन में आप दोनों दिख गए तो। अच्छा, बस कुछ ही देर में क्लाइंट्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट रूही। थैंक यू नार जी। थैंक यू मिस्टर जौहरी, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इट्स ओके मिस्टर नाहर। एक्चुअली थोड़ी देर में बस हमारी फ्लाइट है तो एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अगर आप जल्दी से अपने सैंपल्स दिखा देते तो वी कैन फाइनलाइज द डील। जी जी, सैंपल्स बिल्कुल तैयार है, मैं अभी लाता हूँ। रूही, 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 सुपर। समर, सैंपल्स दिखा दो। नाहर साहब, ये डिजाइन्स तो वाकई में बहुत सुंदर है, एक से बढ़ के एक है। ये पेंट यहाँ कैसे आया? शायद इससे आया होगा। मैं तो डरी गई थी। ये सारे डिजाइन तो बहुत ही अद्भुत है, एक से बढ़ के एक है, एकदम ही अलग। मैं बहुत खुश हुआ ये सारे डिजाइन देखकर आपके।
मिस अनहार, मिस्टर समर, ये डील आप पक्की समझिए अब। चलिए अब हम निकलते, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मेरी टीम आपका कॉन्ट्रैक्ट ईमेल कर देगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शाबाश रोही बेटा, तुमने घर दिखाया। हाँ भाभी, आज तो आपने कमाल ही करके दिखा दिया। समर भैया, अब तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? मैं कौन होता हूँ भाभी आपको माफ करने वाला? मैं तो आपसे रिश्ते में छोटा हूँ ना। थैंक यू सो मच। तुम्हारी मेहनत और कोशिश की वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वरना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत परेशान था। चलो अच्छा है रूही, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ और तुमने इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। बढ़िया है। अरे बिगाड़ने के बाद अगर काम सही कर दिया तो इसमें कौन सा बड़ा एहसान कर दिया इसने? हाँ, ये तो इसका फर्ज भी था और जिम्मेदारी भी। दादी, रूही ने ये काम नहीं बिगाड़ा था। नहार, तुम इस बात को इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? छोटी माँ, काम को बिगाड़ने के इरादे से जो काम करता है वो रात भर जग कर इतना मेहनत करके उसे वापस ठीक नहीं करता है। मुझे लगता है इसमें किसी और का हाथ है और उसका पता मैं लगा कर रहूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो नहार? अपनी बीवी को बचाने के लिए परिवार पर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ नहार, उस कमरे में कमला के बाद सिर्फ और सिर्फ रूही ही गई थी। उसके बाद ही वो साड़ियां खराब हुई थी और अब तुम्हें किसी और पे शक क्यों हो रहा? रूही ने अपनी गलती मान ली है और उसे सुधार भी ली है, तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं ना नहार। रूही, क्या तुमने वो कपड़े खराब किए थे? और अगर किए थे तो ये सैंपल्स क्यों नहीं खराब किए? तुम्हारी चुप्पी बता रही है रूही कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया है उसका पता मैं लगा कर रहा हूं। पर भैया, यहाँ पे तो सब घर के ही लोग हैं ना, आखिर इतना घटिया काम कौन करेगा? प्लीज इस बात को ना यहीं जाने देते हैं, वरना खामोखा घर में फिर से कलेश ना हो जाए। अवनी, सच कड़वा होता है, लेकिन सच का सामने आना बहुत जरूरी है और मैं सच को सामने ला कर रहूंगा। पलक, अब मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा प्लीज जोड़ दोगी? वो मेरा वॉलेट और मेरा रुमाल भी कहीं दिख नहीं रहा, अब ढूंढ दो। जो कुछ भी चाहिए ना, जब आपकी नई पत्नी आ जाएगी ना तो उससे मांग लीजिएगा, अभी मैं बिजी हूँ। कि तुम क्या बोल रही हो? कल से मैं देख रहा हूँ एक ही बात पे, नई बीवी आएगी, नई बहू आएगी। चेक करके आइए ये सारी बातें ना जाके। बेटा, ये देख, मैं तेरे लिए नई शर्ट लेकर आई हूँ एकदम इस्त्री करके। हाँ? इसे पहन ले। और वो क्या ढूंढ रहा था तू? वॉलेट और रुमाल? वो भी खोज कर रख दिया मैंने तेरे बेड पर। ले, अब क्या खड़ा देख रहा? जाके तैयार हो जल्दी से, देर हो जाएगी ना बेटा। हाँ जा रहा हूँ। हाँ जल्दी जा। अरे महारानी, हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे, गलती हो गई भाई, माफ कर दे। इतनी सी बात है, इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? मुंह सुझाए घूम रही भाई, कह तो रही हूँ गलती हो गई। अरे फालतू का तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, मान जा। हाँ? मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही है दादी जी? आपको तो खुश होना चाहिए ना, मैं तो आपका काम ही आसान कर रही हूँ, घर वालों को नई बहू के लिए तैयार करने में आपकी मदद कर रही हूँ। अब तो आप बस जश्न की तैयारी करिए दादी जी।
कहीं अगर पलक ने ये बात घर भर को बता दिया तो क्या होगा? प्रतीक के पापा तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। आखिर किसने समर की मेहनत पर पानी फेरा था? किसने जानबूझकर कूलर में गंदा पानी डाला था? हाँ कमला, कमला अच्छे से याद करो, उस दिन क्या हुआ था? तुम कैसे गिरी थी? हाँ भैया, उस दिन मैं कूलर की सफाई करने आई थी और साफ करके मैं वो कूलर चालू करने वाली थी तो अचानक से मेरे ऊपर नकली छिपकली गिरी और मैं डर के मारे भागी तो केले के छिलके पे फिसल गई। नकली छिपकली और केले का छिलका, ये किसकी हरकत हो सकती है? भैया, रूही भाभी बोल रही थी कि शायद आशी की हरकत हो। आशी? ये नहार तो बात की जड़ तक जाकर रहेगा। क्या करूं? कैसे बचाऊं मैं खुद को? आशी, मुझे नहीं पीना दूध। आशी बेटा, थोड़ा सा दूध पी लो। देखो दूध बहुत हेल्दी होता है और हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आशी, मम्मी मुझे नहीं पीना दूध। बेटा थोड़ा तो दूध पी लो, बेटा थोड़ा सा पी लो, ज्यादा मत पीना। आशी, शैतान, बदमाश बदमाश बदमाश। हाँ, और अभी गिर जाती ना ये सारे दांत टूट जाते। और अगर चाहती हो ना दांत ना टूटे, चुपचाप ये दूध पी लो। चलो। नहीं मामू, मेरे को नहीं पीना। नहीं पीना? चुपचाप पी लो वरना मैं आपको इससे डरा दूंगा। ये चिपकली। नहीं, हटा यहाँ से। मुझे डर लगता है इससे। डांस को जल्दी से। लेकिन आशी, ये छिपकली तो तुम्हारी है ना? नहीं मॉम, मेरे को तो छिपकली से बहुत डर लगता है। मेरी नहीं है ये। प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज हटा दो। मैं दूध पी लूंगी। ओके। ये छिपकली आशी की नहीं है तो फिर किसकी है? किसने फेंकी है छिपकली? जाने दीजिए ना नाहर जी, वैसे भी बच्चों का अगर खिलौनों से दिल भर जाता है तो उनके लिए खिलौने भी खराब हो जाते हैं। पलक, पलक बहू। क्या हुआ दादू, आप पलक को क्यों आवाज दे रहे हैं? पलक को मैंने एक जिम्मेदारी दी थी, जो जिम्मेदारी अभी तक उसने पूरी नहीं की। कैसे जिम्मेदारी प्रतीक के पापा? परसों माँ का श्राद्ध है और इसीलिए मैंने उसे कहा था कि ये सारा सामान आज के आज पंडित जी को पहुंचा दे। अब देखो, सुबह से दिया हुआ अभी तक सामान यहीं पड़ा है। पलक बहू, पलक। पलक, तुम ये बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? ये बात ना तू अपनी दादी से पूछो। वैसे भी इस घर का रिमोट कंट्रोल तो उनके ही हाथ में है ना। पर भाभी, हुआ क्या है, कुछ बताइए तो। मेरा ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा जूही दीदी, ये सब आप दादी से ही पूछ लीजिएगा। बाकी आप सबको नई बहू मुबारक। सॉरी अवनी, पर मुझे ये करना ही होगा। इससे पहले कि नहार मुझे पकड़े, मुझे तुम्हें पकड़वाना होगा।
आज अपनी दीदी की फेवरेट मिठाई बनाई है, उनके रूम में जाके उन्हें सरप्राइज देती हूँ। मुझे यकीन है कि उन्हें पसंद आएगी। अब तो यही काम आएगा। अपनी दीदी, अपनी दीदी तो यहाँ पर नहीं है, शायद नीचे गई होंगी। मैं ये मिठाई यहीं रख देती हूँ, उनको बता दूंगी। ये रिंग नीचे कैसे गिर गया? दादी जी, आप? तुम? दादी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप किसी से छुप रही थी क्या? वो मैं वो बड़ी नानी, आइस पाइस, मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं आशी के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने मुझे ढूंढ लिया। सॉरी दादी जी। आशी, चलो हम बाहर जाकर खेलते हैं। शुक्र है कि मैं आशी के साथ खेल खेल रही थी, पर आज तो इस लड़की ने मुझे पकड़ ही लिया था। जरा चेक करिए क्या प्रॉब्लम है। सर, ये कूलर की सफाई में टाइम लगेगा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसमें कीचड़ का पानी डाल दिया है। जानबूझकर? मैं इसकी सफाई के लिए सामान लेकर आता हूँ। जी जल्दी करिए, मुझे ये कूलर चेक करना होगा। इस घर में आशी को छोड़ के ए नाम से बस एक ही नाम है। नाहर जी, खाना तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए। रूही को किस मुंह से बताऊं कि जिस बात की सजा उसने काटी है उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की बहन है। अवनी, 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 क्या हुआ भैया? नार बेटा क्या हुआ? ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? हाँ, ये तो हम ही लाए थे अपनी जी के लिए, है ना? हाँ, पर हुआ क्या भैया? ये आपके पास कैसे आया? ये ब्रेसलेट मुझे उस कूलर में मिला जिससे गंदा पानी निकला था और सारी साड़ियां खराब हुई थी। सॉरी अवनी, कोई मुझ पर शक ना करे, इसलिए मुझे तुम्हें फंसाना होगा। ऐसा करने से मैं तो बचूंगी ही, और रूही और अवनी के रिश्ते में दरार भी आ जाएगी।
मेरा ब्रेसलेट कूलर के पास? भैया मुझे नहीं पता ये वहां कैसे गया। झूठ मत बोलो अवनी, अपनी गलती मानो और बताओ तुमने ये क्यों किया। भैया मैंने कुछ नहीं किया। बस अवनी, मुझे ये बताओ तुम्हें समर से प्रॉब्लम है या रूही से? ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि मैं तो वहां गई भी नहीं थी। अवनी बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर तुमसे गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगने में ही भलाई है। नहीं पापा। अब सब लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सासू माँ, ससुर जी, नार भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अपनी बीवी की बातें सुनकर मेरी बीवी पे इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं रोमिल जी, जो मैंने देखा वो सबके सामने ला रहा हूं। क्यों किया तुमने ऐसा अपनी? ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम्हें ये करना पड़ा? बोलो। भैया आपको सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? आप और समर मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं भी आप दोनों से इतना प्यार करती हूँ, कैसे सोच सकते हो कि मैं समर के साथ ऐसा करूंगी? आपको जरा भी भरोसा नहीं है मुझ पर, जरा भी यकीन नहीं है। तो ये ब्रेसलेट वहां कैसे गया अवनी? नाहार, तुम उस रूही को बचाने के लिए अपनी बहन अवनी पर इल्जाम लगा रहे हो। ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया? रूही ने दिया ना? शिकायत किसने की तुमसे? रूही ने की ना नाहार? ऐसी बात नहीं है छोटी माँ। वाह नहार वाह, मान गए। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी बहन समर को फंसाएगी? हाँ, समर का काम खराब करेगी। सोनी सही कह रही है ना, तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो ना? ये लड़की हमारा घर तुड़वा के रहेगी। पहले भाइयों में झगड़ा लगवाया और अब भाई बहन में झगड़ा लगवा रही है। ये लड़की लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी है। नाहर बेटा, हमनी राखी बांधती है तुम्हारी कलाई पर, तुमसे रक्षा का वचन लेती है और तुम उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कुछ तो मोल रखो तुम अपनी बहन की राखी का। दादी मैं किसी को बेवजह सवाल नहीं कर रहा हूँ। अवनी तू बड़ा भाभी भाभी करती थी ना, देख लिया क्या किया तुम्हारी भाभी ने। तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे खिलाफ भड़का कर तुमसे दूर कर रही है। कोई किसी के खिलाफ नहीं हो रहा है दादी। नाहार, लेकिन तुम अवनी से सवाल तो कर रहे हो ना? नाहार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अवनी से सवाल करोगे। तुमने आज तक अवनी की आंख में का आंसू बर्दाश्त नहीं किया, और आज वो रो रो कर अपनी सच्चाई बता रही है, लेकिन तुम्हें उसकी सच्चाई, उसके आंसू नजर नहीं आ रहे। नाहार, मैं ऐसे अपने परिवार में मनमुटाव होते नहीं देख सकती काटू जी। मैं क्या करूं, कैसे रोकूं ये? बस इतनी बड़ी बेइज्जती मैं अवनी जी की बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने मुझे कुछ कहा होता तो मैं बर्दाश्त कर भी लेता। इसीलिए अब हम दोनों अभी के अभी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। चलिए जीजू, दामाद जी। अवनी, दामाद जी। रोमिल बेटा प्लीज। अरे क्या कर रहे हो रोमिल? रुक जाइए अपनी दीदी।
ये ब्रेसलेट मुझसे गिरा था कूलर में। क्या बोल रही हो तुम रूही? अवनी दीदी, आप भूल गई, कल आपने ये ब्रेसलेट पहना था ना, तो मैंने आपसे पहनने के लिए मांग लिया था और फिर मैं काम में बिजी हो गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि कब ये ब्रेसलेट मुझसे कूलर में गिर गया। अवनी दीदी, मैं तो सुबह से ढूंढ ही रही थी पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं तो सोच ही रही थी कि आपको कैसे बताऊं कि मुझसे ब्रेसलेट गुम हो गया था, पर खाटू जी की कृपा से ये ब्रेसलेट मिल गया। रोहित, तुम्हें क्या बोल रही हो? भला तुम ये ए लेटर वाला ब्रेसलेट क्यों पहनोगी? नाहर जी, वो ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा लग रहा था, मैं आपको बताना चाहती थी पर आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। नाहर जी, अवनी दीदी की कोई गलती नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। एक नंबर की चालू लड़की है ये। आज मैं इसके कारण घर में फूट पड़ रही है ये दिखाना चाहती थी, लेकिन इसने तो बात ही पलट दी। हार तो ऐसा जोरू का गुलाम बन गया है कि अपनी बीवी की गलती अपनी बहन पर डाल रहा है। और इस लड़की ने जब से इस घर में कदम रखा है, इस घर की सुख शांति सब खराब कर रखा है। बस अब बात तो यहीं पर खत्म करते हैं। देखिए, समर का काम अच्छे से हो गया है और हमें बस यही चाहिए। और अब जिसकी भी गलती है, आई होप उसे खुद एहसास हो जाएगा। इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। सही कह रहा है रतन, इस बात को यहीं खत्म करते हैं, मिट्टी डालो इस बात पर। पूनम, पलक, बस करो तुम दोनों। मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? कोई बताएगा ठीक से? दादाजी, मैं आपका दिया हुआ काम ना करूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरी इस घर में औकात ही क्या है? ये जूती की तरह औकात है मेरी। और दादी जी का बस चले ना तो इसी जूती से मारे मुझे, ऐसे ऐसे ऐसे। इससे पहले कि ये मेरा राज बताए, मैं ही सबके सामने इसका तमाशा बना देती हूँ। क्या कर रही हैं आप? ये सब क्या कर रही हो तुम पलक? पागल हो गई हो क्या? अरे रे 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 रे, रुक क्यों गई? अरे बेटा, ये लो, मैं तो कहती हूँ अपने दोनों गालों में 4-4 और मारो, मारो। मैं कह रही हूँ यही समस्या है इन छोटे घर की लड़कियों की, जरा सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना देती है। दादी जी, छोटे घर वाली हरकत तो आपने की है। बदतमीज, मुझसे ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ दोनों के दोनों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पलक, तुम बताओ बेटा, तुम इतना झगड़ रही हो, घर छोड़ के जा रही हो, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है? देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सच बताओ कि बात क्या है? दादाजी, मैं इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि दादी जी ने पिंकू जी के लिए दूसरी पत्नी देख रखी है।
थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। किस बात के लिए अपनी दीदी? आपने जो आज किया उसके लिए। नाहर भैया को मुझ पर शक था और होना भी चाहिए, उनके पास पक्का सबूत जो था। मेरा यकीन करिए भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ अपनी दीदी, और सबूत मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो इंसान दोषी है, और इस बात को मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपने समर का काम खराब नहीं किया, और घर में ऐसा माहौल होने के बावजूद आपने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। भाभी, आप ना मेरी बेस्ट भाभी हो और आप मेरी बेस्ट सिस्टर हो। इतना सब कुछ किया और सब पर पानी फिर गया। इस रूही ने अवनी को बचाकर उसका दिल जीत लिया, पर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। ये तुमने क्यों किया? सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, जबकि मुझे पता है वो साड़ियां तुमने खराब नहीं की थी। फिर क्यों किया ऐसा तुमने रूही? नाहर जी, मैंने अपने असली माता पिता को कभी नहीं देखा, और जिन्होंने मुझे गोद लिया मैं उनसे भी बिछड़ गई। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास उनका पूरा परिवार होता है, और जब ऐसा परिवार हो ना तो उन्हें साथ में संजो कर रखना चाहिए, उन्हें ऐसे बिखरने नहीं देना चाहिए। और नाहर जी, प्लीज आप भी इस बात को भूल जाइए, प्लीज। आइसक्रीम बैठो इधर। लेकिन आज तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, तो आइसक्रीम तो बनती है ना? ये लो। मामू प्लीज खिलाओ ना। ओके। ये मामू मामी को भी खिलाओ ना। माम बैठो इधर। खिलाओ ना मामू। मामी, आपके लिप पे आइसक्रीम लग गई है बच्चों के जैसे। मैं और आइसक्रीम लेके आती हूँ। आशिफ, अरे ये आइसक्रीम। नाहर बेटा, देखो नाहर बेटा, हमें ना रूही की वजह से बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इसमें रूही की बहुत बड़ी मेहनत है। तो मैं चाहता हूं कि तुम रूही को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ। ये बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। भाई पकड़ो इसे। पापा, ऑफिस में इतना सारा काम है, खामखा वर्कलोड बढ़ जाएगा। हाँ पापा जी, हम फिर कभी चले जाएंगे, अभी काम ज्यादा जरूरी है। अरे बेटा देखो, काम जरूरी है, लेकिन काम से मिली जो खुशियां है ना, उसे सेलिब्रेट करना भी बहुत जरूरी है।
तो तुम दोनों घूमने फिरने जाओगे और बच्चों तुम दोनों उसके अंदर। ठीक है रोही, तुम रेडी रहना, हम आज शाम को चलेंगे। गुड। किसका कॉल है नाशी? वो एक जरूरी कॉल है। एक्सक्यूज मी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला मैं ऐसे क्यों करूं? ये मैं जानती नहीं हूँ कि हमारे बिंगू की शादी हो चुकी है, ये उसकी ब्याह पत्नी है, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे झूठ बोल रही है लड़की, झूठ। मुझे पक्का पता था कि आप ऐसे ही झूठ बोलेंगी, लेकिन इस बार मेरी बात का सबूत है मेरे पास। मेरा पोता पिंकू, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, और आप तो भाई साहब मुंह मीठा करवाइए। तो फिर बात पक्की समझिए। बिल्कुल। दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादाजी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बस इसीलिए मैं चुप हूँ। वरना दादी जी की इस हरकत पे ना तो मैं उनको जेल भिजवा देती, एक बहू होते हुए भी दूसरी बहू लाने के जुर्म में। अब इनको इनके की सजा जरूर मिलेगी। No. आज इतना इम्पोर्टेंट डे है, मैं ऐसे सिंपल तरीके से कैसे सेलिब्रेट कर सकता हूँ? मुझे कुछ खास करना होगा। राइट, कोई गिफ्ट देना होगा मुझे। नाहर जी के साथ पहली बार ऐसे कहीं बाहर जा रही हूँ। पिछली बार मूवी देखने का प्लान था, पर इतनी बारिश हो गई कि सब खराब हो गया। आई होप इस बार कोई गड़बड़ ना हो। रूही। जी मम्मी जी। रूही, आज तुम नहार के साथ बाहर जा रही हो, तो प्लीज टाइम से तैयार हो जाना। नहार को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लाइक मेकअप और कुछ ऐसा? नहीं मम्मी जी, मैं मेकअप नहीं करती, बस क्रीम लगाती हूँ। यहाँ रखिए, इनसे मैनेज हो जाएगी। ठीक है। बस एक दो साड़ी में कंफ्यूजन है, आप हेल्प कर देंगे क्या? ठीक है। ये तुम्हारे नहार के साथ बाहर जाने वाले सपने को मैं हादसे में ना बदल दूं, तो मैं भी नहार की दादी नहीं।